नहीं होता, इसीलिए वो अभी भी इसके ऊपर अटैक करना जारी रखता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम मेरे इस फॉग में ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इसमें क्या करते हो। तभी हम देखते हैं कि हानि को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि अब उसे भी समझ में आ गया था कि इस फॉग से उसके ऊपर असर हो रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कोई भी देरी नहीं करता और फिर वो तुरंत यहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऊपर जाकर बच पाओगे, क्योंकि हेल स्कॉर्पियन का पॉइजन बहुत ही जल्द पूरे एरिया में फैल जाएगा, जिसका वजह से मुझे लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने हार मान लो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानु ने इसका अटैक से अपने आप को बचा लिया था और फिर वो एल्डर से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हार कैसे मान लूं, क्योंकि मेरे पास में भी असल में डार्क एट्रीब्यूट वाला मॉन्स्टर है जो कि मुझे लगता है कि तुम्हारे हेल स्कॉर्पियन से हाई लेवल में है और अब इसीलिए चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इसके सामने क्या कर पाते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सच में इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो असल में लेवल 9 वाला इविल आई है, लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है कि ये इसके पास में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और फिर कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही हाई लेवल में है और मैंने तो आज तक इस पूरे कॉन्टिनेंट में इतने हाई लेवल वाले इविल आई को नहीं देखा। तभी हानियो अपने इविल आई को ऑर्डर देता है कि हेल स्कॉर्पियन को खोजो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल आई इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करता और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके हेल स्कॉर्पियन को खोजना शुरू कर देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इविल आई ने भी अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था, जबकि वही हानियो ने भी हेल स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर कहने लगता है कि तुम्हें मत भूलो कि हमारे बीच में कितना बड़ा गैप है, जिसके वजह से तुम अभी भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानियो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो अपने इविल आई से कहता है कि सबसे पहले तुम हेल स्कॉर्पियन को खत्म करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल आई भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वो अब इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके हेल स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हेल स्कॉर्पियन इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर आखिरकार इविल आई अपने पावर से अटैक करके उसे मार देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि एल्डर इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, बल्कि वो इस बात से इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो हेल स्कॉर्पियन पर अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि समनर अपने पावर से समन भी इसके कॉम्बैट पावर को इंप्रूव कर सकता है, यहाँ तक कि इस तरीके से इसकी पावर कई गुना भी हो जाएगी। और इसके बाद वो अपने हेल स्कॉर्पियन से कहता है कि तुम इसके चिथड़े कर दो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानि को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसका सारे अटैक से अपने आप को बचाने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि एल्डर अभी भी इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो अब इसके ऊपर और भी